हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर कैलकुलस का डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? देखिए, आप सबको ये पता है कि वेक्टर आर जो होता है वो xi प्लस में yj प्लस में zk होता है अगर r 3 डायमेंशनल हो। तो अगर हम r का डेरिवेटिव करते हैं तो dr बाई dt करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आता है dx बाई dt इंटू में i प्लस dy बाई dt इंटू में j प्लस dz बाई dt इंटू में k हो जाता है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स होता है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमें कहता है वेक्टर r अपने को दे रखा है 1 माइनस cos t इंटू में i प्लस t माइनस sin t इंटू में j दे रखा है और हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब हम डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? इसका dr बाई dt निकालेंगे डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और cos t का होता है माइनस sin t, तो वैल्यू आ जाएगी sin t इंटू में i। t का डेरिवेटिव होता है 1, sin t का डेरिवेटिव cos t इंटू में j हो जाएगा। अगर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर करेंगे तो sin t का डेरिवेटिव होता है cos t इंटू में i, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस cos t का हो जाएगा sin t इंटू में j हो जाएगा। तो इस r से हम ऐसे ही dr बाई dt और डबल डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें कहता है वेक्टर r दे रखा है sin t इंटू में i प्लस cos t इंटू में j प्लस t इंटू में k दे रखा है और हमें कहता है dr बाई dt निकालिए, dr बाई dt का मैग्नीट्यूड निकालिए, d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर निकालिए और d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी निकालिए। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए, dr बाई dt जब हम निकालते हैं तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। sin t का डेरिवेटिव होता है cos t इंटू में i माइनस sin t इंटू में j, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो प्लस k आ जाएगा। और dr बाई dt का मैग्नीट्यूड करेंगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा। cos k t प्लस sin k t 1 प्लस 1 2, तो आउटपुट आ जाएगी हमारी √2। अब डबल डेरिवेटिव निकालना है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t इंटू में i माइनस cos t इंटू में j हो जाएगा। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो i के कोफिशिएंट का भी स्क्वायर हो जाएगा और j के कोफिशिएंट का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी 1। तो इस तरह से हम r से डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव और उनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेक्टर a अपने को दे रखा है sin थीटा i प्लस cos थीटा j प्लस थीटा k दे रखा है और वेक्टर b दे रखा है अपने को cos थीटा i माइनस sin थीटा j माइनस 3k दे रखा है और वेक्टर c अपने को दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस k दे रखा है और हमें डेरिवेटिव निकालना है a क्रॉस b क्रॉस c का। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, b की c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देनी है। तो b की c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे i j और k लिख देंगे, b वेक्टर लिखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस 3 2 3 और माइनस 1 कर देंगे और इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस sin थीटा इंटू में i माइनस 6 माइनस cos थीटा इंटू में j प्लस 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू में k आ जाएगा। अब ये जो b क्रॉस c आ चुका है हमारे पास, इसकी अब क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे वापिस a के साथ और जो आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जैसे a क्रॉस b क्रॉस c करना है हमने, तो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर i j और k। a वेक्टर लिखेंगे हम, a वेक्टर है हमारे पास sin थीटा cos थीटा थीटा और b क्रॉस c है हमारे पास 9 प्लस sin थीटा माइनस 6 प्लस cos थीटा और 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकालने के बाद जो भी आ जाएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स करने से पहले आप सबको सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आनी ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक आता है
आगे हमें कहता है कि डेरिवेटिव निकालना है r की पावर n वेक्टर r का डेरिवेटिव निकालो, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव निकालना है a इंटू में r प्लस r इंटू में b का होल स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। थर्ड क्वेश्चन है वेक्टर r प्लस वेक्टर a अपॉन में वेक्टर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। अब हम इनके डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए r की पावर n वेक्टर r का डेरिवेटिव निकालना है। जिसके ऊपर वेक्टर लगा होता है इसका मतलब वो वेक्टर वेरिएबल है, और जो जिसके ऊपर नहीं है वो स्केलर वेरिएबल है। ये फर्स्ट ये सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n r की पावर n माइनस 1 dr by dt आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज आंसर आ जाएगा। और जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 आगे a इंटू में r प्लस r इंटू में b की पावर 1, और जब हम अंदर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे a dr by dt प्लस b वेक्टर एज इट इज r का dr by dt हो जाएगा। बस ये बात याद रखनी है, a और b हमेशा स्केलर होते हैं, स्केलर वेरिएबल में होते हैं। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये फर्स्ट ये सेकंड। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखिए सेकंड का होल स्क्वायर कर देंगे हम, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगली बारी आती है, हमें कहता है अगले क्वेश्चंस आते हैं। आगे हमें कहता है कि डेरिवेटिव निकालना है आपने, डेरिवेटिव निकालना है अपने r dr by dt d स्क्वायर r by dt स्क्वायर का। फिर डेरिवेटिव निकालना है आपने, डबल डेरिवेटिव निकालना है हमने r dr by dt d स्क्वायर r by dt स्क्वायर का। और फिर हमने डेरिवेटिव निकालना है r क्रॉस dr by dt क्रॉस d स्क्वायर r by dt स्क्वायर का। अब ये क्वेश्चंस करते हैं। जब भी हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डेरिवेटिव निकालना हो तो हमेशा सबसे पहले का डेरिवेटिव निकालते हैं, बाकी दोनों एज इट इज लिख देते हैं। मतलब जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाला और बाकी दोनों एज इट इज लिख दिए, dr by dt और d स्क्वायर r by dt स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब प्लस किया और फिर जैसे पहले का डेरिवेटिव निकाला प्लस करके अब दूसरे का डेरिवेटिव निकालेंगे r d स्क्वायर r by dt स्क्वायर d स्क्वायर r by dt स्क्वायर कर देंगे। अब फिर प्लस करेंगे और तीसरे का डेरिवेटिव निकाल देंगे। तीसरे का डेरिवेटिव है r dr by dt और d क्यूब r by dt क्यूब कर देंगे। फिर हमने देखा कि अगर किसी वेक्टर में दो वेक्टर एक जैसे आ रहे हैं तो उनकी आउटपुट जो होती है वो हमेशा 0 होती है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी दोनों एक जैसे आ रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा r dr by dt और d क्यूब r by dt क्यूब आ जाएगा। ये जो रिजल्ट आएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आया एक बार डेरिवेटिव। अब हमने इसी वैल्यू का 2 बार डेरिवेटिव करना था, तो एक बार डेरिवेटिव ये आ चुका है, इसी को ही दोबारा ले लेंगे हम कि डेरिवेटिव r dr by dt d क्यूब r by dt क्यूब करेंगे और इसी तरह से डेरिवेटिव निकालेंगे। इसी तरह से डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे कि जैसे हम करेंगे कि पहले का डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले का डेरिवेटिव आया dr by dt dr by dt d क्यूब r by dt क्यूब प्लस अब सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे r d स्क्वायर r by dt स्क्वायर d क्यूब r by dt क्यूब। अब प्लस करके थर्ड का डेरिवेटिव करेंगे r dr by dt और d की पावर 4r by dt की पावर 4 आ जाएगा। अब आप सबको ये पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे आ जाए तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। हाँ, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा और ये दोनों का रिजल्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर आ जाएगा हमारा r d स्क्वायर r by dt स्क्वायर d क्यूब r by dt क्यूब प्लस r dr by dt और d की पावर 4r by dt की पावर 4 आ जाएगा। ये जो रिजल्ट आएगा ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में डेरिवेटिव निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले का डेरिवेटिव निकालेंगे dr by dt
क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर करेंगे, फिर प्लस कर देंगे हम आर क्रॉस डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर क्रॉस डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर कर देंगे हम, फिर प्लस कर देंगे हम थर्ड वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब कर दिया। और आप सबको ये भी पता है कि दो वेक्टर एक जैसे आ जाए तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है। ये दो वेक्टर एक जैसे हैं तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी जीरो, इनकी भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज थी सेकंड चैप्टर की कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में हम कैसे निकालते हैं। अब सेकंड चैप्टर का पहले बेस कराता हूं कि क्या वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम समझते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर के बारे में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, कि अगर वेलोसिटी किसी कंपोनेंट के अलोंग निकालनी हो तो कैसे निकालनी है, एक्सेलरेशन किसी कंपोनेंट के अलोंग निकालनी हो तो कैसे निकालनी है। समझिए, देखिए आप सबको ये पता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में हम सिर्फ डेरिवेटिव निकालते हैं। वेक्टर r जो होता है हमारा वो होता है xi प्लस yj प्लस में zk होता है। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है dr बाई dt। dr बाई dt कैसे निकालते हैं, dx बाई dt i प्लस dy बाई dt j प्लस dz बाई dt k हो जाता है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो रूल होता है रूट में dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dz बाई dt का होल स्क्वायर हो जाता है। और अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है d स्क्वायर r x बाई dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर j और d स्क्वायर z बाई dt स्क्वायर k कर देते हैं। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो रूल होता है रूट में d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर z बाई dt स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता है। अगर हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना हो, अगर हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है dr बाई dt अपॉन में dr बाई dt का मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, किसी वेक्टर ए की डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी हो तो फार्मूला होता है dr बाई dt डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए हो जाता है। वेलोसिटी निकालनी हो किसी वेक्टर ए की डायरेक्शन में तो फार्मूला होता है dr बाई dt डॉट में यूनिट वेक्टर ऑफ ए हो जाता है। लेकिन अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना किसी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए में तो फार्मूला होता है d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए हो जाता है। और यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड कर देते हैं। इस तरीके से हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, एक क्वेश्चन से ही सब कुछ समझाता हूं मैंने कहा x इज इक्वल टू a cos t है, y इज इक्वल टू a sin t है और z इज इक्वल टू bt है। हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वेक्टर r लिखेंगे। वेक्टर r होता है xi प्लस yj प्लस zk, मतलब a cos t i प्लस a sin t j प्लस bt k हो जाएगा। यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए r से हम dr बाई dt निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा माइनस a sin t i प्लस a cos t j प्लस b k हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, dr बाई dt का मैग्नीट्यूड कर देंगे
जब हम मैग्नीट्यूड करेंगे तो आएगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फार्मूला होता है dr by dt अपॉन में dr by dt का मैग्नीट्यूड। वैसे वेलोसिटी निकालनी हो तो आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला तो dr by dt का मैग्नीट्यूड ही है। dr by dt का मैग्नीट्यूड आया रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया है। और एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, d स्क्वायर r by dt स्क्वायर निकालेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस a cos t i माइनस a sin t j आ जाएगा। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में j के कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगी, तो आउटपुट आ जाएगी a। तो ये हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। अगर कह रखा होता कि इस डायरेक्शन में निकालो, वेक्टर a दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस k दे रखा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालो, तो हम क्या करते, यूनिट वेक्टर निकालते। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है a अपॉन में a का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड a का मतलब है 2i प्लस 3j प्लस k और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 2i प्लस 3j प्लस k अपॉन में रूट 14। और वेलोसिटी निकालनी हो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a तो रूल होता है dr by dt डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ a। dr by dt हमारा ये है, यूनिट वेक्टर ये है, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो माइनस a sin t इंटू में 2 बाई रूट 14 प्लस a cos t इंटू 3 बाई रूट 14 प्लस में b इंटू में 1 बाई रूट 14। ये जो रिजल्ट आएगा ये वेलोसिटी आ जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। अगर एक्सेलरेशन निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a तो d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ a कर देंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर था डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स का। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।